आज हम लोग ज्यामितीय निर्देशांक में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास अभी एक सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसका शीर्ष निर्देशांक क्रमशः 5,2, 4,7 और 7,-4 है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास ए, बी और सी एक त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में ए, बी और सी शीर्ष है, जिसमें ये शीर्ष का निर्देशांक 5,2 है, बी शीर्ष का निर्देशांक 4,7 है और सी शीर्ष का निर्देशांक 7,-4 है। तो यहां पर 3 शीर्ष है, इसलिए हम यहां पर इस शीर्ष का मान x1 और y1, x2, y2 व x3, y3 के रूप में हम दर्शाते हैं। तो क्योंकि निर्देशांक का नियम है कि पहला मान x और दूसरा मान y कहलाता है, जिसे हम भुज और कोटि के नाम से भी जानते हैं। x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और y निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। तो यहां पर ये का निर्देशांक 5,2 है, इसलिए हम x1 बराबर 5 और y1 बराबर 2 मानते हैं। फिर b का निर्देशांक 4,7 है, इसलिए हम x2 का मान 4 और y2 का मान 7 मानते हैं। फिर c का निर्देशांक 7,-4 है, इसलिए हम यहां x3 का मान 7 और y3 का मान -4 मान लेते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले बहुत शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। उस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस मेथड में सबसे पहले मान को लिखा जाता है, जैसे 5, 2, 4, 7, 7 -4। फिर एक बार जो ए का निर्देशांक है फिर उसको लिखा जाता है, अर्थात 5 और 2 हम लिख लेते हैं। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अर्थात 5 गुना 7 करते हैं और 4 गुना 2 करते हैं, और फिर 4 गुना -4 करते हैं और 7 गुना 7 करते हैं, और फिर 7 गुना 2 करते हैं और 5 गुना -4 करते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले 1/2 हम लिख लेते हैं। अब यहां पर 5 गुना 7 करते हैं, तो 5 गुना 7 करते हैं तो 35 प्राप्त होता है। फिर माइनस, फिर इधर से गुना करते हैं, क्रॉस गुणन करते हैं, 4 गुना 2 करते हैं तो 8 होता है। इसे हम एक टर्म अर्थात एक पद में लिख लेते हैं। फिर हम प्लस का चिन्ह देते हैं। फिर आते हैं दूसरा स्टेप में। दूसरा स्टेप में 4 गुना -4 करते हैं, जिसे -16 प्राप्त होता है। फिर हम माइनस का साइन लिखते हैं। फिर 7 गुना 7 करते हैं तो 49 प्राप्त होता है। फिर इसे दूसरे टर्म के रूप में हम इसे लिख लेते हैं, और फिर प्लस चिन्ह लिख करके तीसरा टर्म में आते हैं तो 7 गुना 2 जो 14 प्राप्त होता है, और फिर -5 गुना -4 करते हैं, जिसे -20 प्राप्त होता है। इसे हम लिख लेते हैं। अब लिखने के बाद फिर आगे प्रोसेस में हम ले चलते हैं। तो यहां पर 1/2 हम लिख लेते हैं। फिर 35 में 8 जब घट जाता है तो 27 बचता है, तो हम यहां पर 27 लिख लेते हैं। फिर यहां पर प्लस का चिन्ह है, फिर हम प्लस लिख लेते हैं। अब -16 और -49
दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए ये दोनों जो है जुट जाती है। तो यहां पर 49 और 16 दोनों जुट जाते हैं। जब हम 49 और 16 को जोड़ते हैं तो हमें 65 प्राप्त होता है, जो माइनस साइन में लिखेंगे, -65 लिखेंगे, क्योंकि 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1 बचता है, और 4 और 1 5 और हाथ में 1 6 हो जाता है, जिसे हम 65 लिख देते हैं। फिर यहां पर हम प्लस का चिन्ह लिखते हैं, फिर 14 और माइनस मिलके प्लस हो जाता है, फिर 14 और 20 को जोड़ते हैं तो 34 प्राप्त होता है, तो हम इसे 34 लिख लेते हैं। फिर हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 1/2 हम लिख लेते हैं। अब 27 और 34 को हम जोड़ लेते हैं। जब 27 और 34 को जोड़ते हैं तो 61 प्राप्त होता है, तो हम 61 लिख लेते हैं। फिर प्लस और माइनस मिलके माइनस बनता है, और 65 का 65 हम लिख लेते हैं। अब फिर 1/2 का 1/2 हम लिख लेते हैं, और 61 में 65 जब हम घटा देते हैं तो हमारे पास -4 प्राप्त होता है। अब हम इस 4 को 2 से कटा देते हैं, तो हमारे पास -2 प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक में नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे निरपेक्ष मान के रूप में लिखते हैं। जब इसे हम निरपेक्ष मान के रूप में लिखते हैं तो इसका मान 2 वर्ग इकाई हो जाता है। इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है।